आज मैं आपको 3 बेहतरीन क्वेश्चन देने वाला हूँ। आप देखोगे कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग से जो है ना, आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट में 2 टाइम्स नहीं 10 टाइम्स इनहेंस हो जाता है और एप्लीकेशन जो है वो सब क्लियर हो जाता है। तो आपको चाहिए एक बहुत ऐसा बेहतरीन सा बुक जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे प्रॉब्लम डिजाइन दो जिससे ऑटोमेटिकली आपका हर एक चैप्टर्स का रिवीजन तगड़ा हो जाए और हर एक क्वेश्चन कुछ न्यू स्टाइल न्यू फ्लेवर में जो आजकल जेई पूछते हैं वैसे आपको देखने को मिले। तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन चाहिए तो देखो एग्जैक्टली मेरे बुक को आप परचेज कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाता हूँ और ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है जो मैंने सेट किया हुआ था बहुत बार पहले और बहुत सारे टेस्ट सीरीज इसको रिसेंटली भी यूज करते रहते हैं। तो चलो मैं पहले इस क्वेश्चन को देखता हूँ। तो एक कर्व दे रखा है, कंसिडर कर्व सी। तो बच्चे ऐसे सोचेंगे जो कोई एक ये कर्व है एंड वी हैव अ लाइन एल। तो लेट्स से कोई एक रैंडम लाइन दे रखा है। लेट लाइन एल एंड कर्व सी इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। तो प्रॉब्लम जब स्टार्ट करते हैं तो ऐसा अपन रफ फील से स्टार्ट करेंगे, राइट। अब क्या बोल रहा है, लेट एच एक्स वाई जी बी ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल वाई। ठीक है भाई, आई एक्स वाई जी कोई इन सेंटर होगा, ट्रायंगल फॉर्म बाय 3 पॉइंट्स। ऑर्थो सेंटर ऑफ पी क्यू आर पूछ रहा है और इन सेंटर ऑफ पी क्यू आर पूछ रहा है। ये तो खतरनाक क्वेश्चन पूछ दिया, मतलब बहुत खतरनाक कैलकुलेशन वाला। आर एक पॉइंट दे रखा है विच इज √5/3 और 1/√3। ठीक है, तो मुझे एक ये ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर चाहिए, इन सेंटर चाहिए। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो आसान क्वेश्चन है, हाफ एन आवर में इसको सॉल्व कर दूंगा। अब देखो ये क्वेश्चन सिर्फ हाफ मिनट का है भाई, हाफ एन आवर का नहीं है। अब एक बच्चा तो बोलेगा मैं सॉल्व करूंगा इस लाइन को इस कर्व के साथ, और आप सॉल्व करते ही लग जाओगे इवन इन हाफ आवर एग्जाम में, तो आपसे नहीं बनने वाला है। तो आपके लिए बेस्ट होगा जो क्वेश्चन देख के भाई छोड़ दो। और छोड़ना कोई कायरता का लक्षण नहीं है, इट मीन्स यू कैन अटेम्प्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन देखो अब स्मार्ट बच्चे क्या करेंगे ना, वो जरूर सोचेंगे इतना लेंदी तो जेई दे नहीं सकता है। एंड विद दैट डाउट अब कुछ अनकन्वेंशनल थिंकिंग वो सोचेंगे इस इक्वेशंस को देख के। क्योंकि मैं अगर ऑर्थोडॉक्स स्टाइल में जाऊं तो डायरेक्टली यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल के ये पॉइंट्स निकालूंगे, फिर मैं स्लोप के प्रोडक्ट -1 के ये पॉइंट अल्फा बीटा निकालूंगा। यही नहीं, फिर मुझे इन सेंटर निकालने के लिए वो तगड़ा सा फॉर्मूला जो आप रखते हो वो करूंगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसमें ऑब्जर्वेशन दूं, सातिर दिमाग लगाऊं, तो शायद काम बन सकता है। एक तो पहला ऑब्जर्वेशन ये रख रखा है जो ये पॉइंट एग्जैक्टली √5/3 1/√3 यहाँ पे लिखा गया है। तो क्यों ना इसमें पॉइंट को इस कर्व में डाल के देख लूं भाई, ऐसा तो नहीं है कर्व पे ही सेटिस्फाई कर रहा है। अरे बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, आप देख सकते हो 2 - 1 = 1² होगा। तो एक तो ये कूल चीज आ गया, जो ये जो पॉइंट आर दे रखा है ये कर्व पे ही है। और सवाल है ये कर्व देख के भी कुछ फीलिंग आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जब मैं इस पॉइंट को इस सर्कल पे रखा तो x² + y² - 1 का वैल्यू 1 आ रखा था, राइट। और ये पॉइंट ऐसा लग रहा है जैसे ये अगर एक्सप्रेशन देखेंगे तो ये कुछ x(x1 + y(y1 - 1 = 0) कुछ इस टाइप का फ्रेग्रेंस दिख रहा है भाई। और x(x1 + y(y1 - 1) कैसे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक सर्कल का एक्सप्रेशन दिख रहा है। मतलब बहुत सारा यहाँ पे हिंट जो है वो छिपा हुआ है क्वेश्चन के डिजाइन में। तो इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ चालाकी से x² + y² - 1, और उसको अगर मैं √5/3 होल स्क्वायर + 1/√3 होल स्क्वायर -1 लिख दूं, दैट इज इक्वल टू एग्जैक्टली t², वेयर t इसका एक्सप्रेशन है एट √5/3 1/√3। मतलब ये जो कर्व है ये कुछ नहीं भाई, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ था चालाकी से। किस टेंजेंस ड्रॉन टू अ यूनिट सर्कल, राइट। ये यूनिट सर्कल है अपना x² + y² = 1। अब एक मेरे पॉइंट है √5/3 1/√3। यहाँ से पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन दिया गया था, तो ये कर्व सी इज नथिंग बट दिस पेयर ऑफ लाइन। अब चालाकी का बात क्या है, जो आप देखो ये पॉइंट पी जो है ऑलरेडी कर्व पे है, ऑफ कोर्स कर्व ऐसे जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, एक लाइन दे रखा है x/√5 + y/√3। अब सबसे पहले मुझे तो अब डाउट होगा, ऐसा तो नहीं है t = 0 का इक्वेशन दे रखा है, राइट। लेकिन t = 0 तो ये होगा, तो अगर ये लाइन देता तो शायद क्वेश्चन ऑब्वियसली रिवील्ड हो जाता। इसीलिए क्वेश्चन सेटर जो कि मैं हूं इनफैक्ट इस केस में, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे एलएन वाले भी इसको रिसेंटली आपने कुछ एग्जाम्स में यूज किए हैं, तो भाई अब मैं उस पर ग्रेटली जाना नहीं चाहता हूँ, समझने वाले समझ गए होंगे। एनीवे, सो दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर। अब वी हैव अ लाइन एल, अब ये लाइन तो क्लियरली इट्स नॉट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, सो इट विल नॉट पास थ्रू दिस लेट्स से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी और क्यू से। तो कुछ रैंडम लाइन होगा, सपोज ये कुछ ऐसा रैंडम लाइन है, ये कहीं पे भी हो सकता है लेकिन पी क्यू नहीं है। तो इस लाइन को मैं एल बोल देता हूँ।
अब अपन के पास एक ये ट्रायंगल बना, एक ये ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल का अपन को ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है और इन सेंटर फाइंड करना है। अच्छा, इन सेंटर वाला चीज तो अब आसान हो गया, क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये टेंजेंस अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो क्लियरली इस एंगल बाइसेक्टर पे ही इन सेंटर होगा कहीं ना कहीं, इन दिस पॉइंट इस सेंटर 0 0। अच्छा, तो जहां पे भी इन सेंटर हो उसका कोऑर्डिनेट जो होगा, ये तो पक्का हो गया, इन सेंटर यहाँ पे a, b है, जो स्लोप इसका होगा a, b से 0 0 का, वही स्लोप होगा इस लाइन का। दैट्स वाई क्वेश्चन सेंटर जो है आपसे ना ए पूछ रहा ना बी पूछ रहा, उसका रेशियो पूछ रहा है। सो आई कैन टेल बी बाई ए, मतलब लाइन ज्वाइनिंग इन सेंटर विथ सेंटर ऑफ द सर्कल, आईसी का स्लोप जो होगा और आरसी का स्लोप होगा सेम होगा। तो दैट्स एग्जैक्टली 1/√3/5/√3। तो यहाँ से अपन के पास b बाई ए का वैल्यू √5 आ गया, तो a बाई बी, a बाई बी, b बाई ए इज 1/√5, तो a बाई बी अपन के पास √5 निकल गया। देखो a बाई बी होल स्क्वायर था, ऑलरेडी 5 आ गया भाई अपने हाथ में। अच्छा, नेक्स्ट, अभी भी गेम थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको ऑर्थो सेंटर निकालना है इस ट्रायंगल का। और सबसे पहला चीज जेई के प्रॉब्लम में जैसे ही ऑर्थो सेंटर का क्वेश्चन पूछे कोनिक में ना, तो 90 डिग्री वाला आइडियाज को सबसे पहले अपने दिमाग में लाओ। तो अब सबसे पहले डाउट करो भाई, ये पॉइंट ऐसा तो नहीं है खुद 90 डिग्री हो गया जो आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब मैं कैसे समझूंगा 90 डिग्री हो गया? अब एक बच्चा फिर टेंजेंट्स का इक्वेशन लिखेगा, एंगल निकालेगा, और दूसरा बच्चा फिर स्मार्ट है, वो देख लेगा भाई इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है, ऑलरेडी ये 2 है, तब तो तुम SS1 1 किए हो। तो सिंस दिस डिस्टेंस इज 2 और ये वाला डिस्टेंस अपन के पास कितना है भाई, ये वाला डिस्टेंस ऑलरेडी 1 दे रखा है, तो मेरे पास ये एंगल जो बन के आया है, ये एंगल CP का वो 90 है। तो आर का वो छोटू सा एंगल, हाफ एंगल 45 है, तो टोटल एंगल जो आर पे बन रहा है, टोटल एंगल आर पे वो 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो यहां से आप बोल सकते हो आर पे खुद 90 डिग्री बन रहा है, मींस पॉइंट आर खुद ऑर्थो सेंटर है इस ट्रायंगल का। तो लाइन एल ऐसे ही आपको फिर से बेवकूफ बनाने के लिए दे गया था। दूसरे बच्चे ऐसे ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, सर इट्स लाइंग ऑन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 विच इज √2 आर होल स्क्वायर, डायरेक्टर सर्कल पे पॉइंट है, इसीलिए ऑर्थो सेंटर हो गया √5/3 1/√3। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, क्या हो गया? कुछ नहीं, ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस सी से, तो वो तो एग्जैक्टली 2 हो गया। तो 2 - 5 का मॉड 3 जो है इस क्वेश्चन का शानदार आंसर है। थर्ड क्वेश्चन जो है ये शायद बहुत सारे बुक में मिल जाएंगे, तो इसका एक तरीका है सॉल्व करने का, आप एक्स वाई को जो भी इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा, मतलब सेट टी और पी को मुझे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है अंडर द रेस्ट्रिक्शन ऑफ सेट एस, तो आप ये खुद से सॉल्व कर सकते हो। सेट एक्स एक सर्कुलर डिस्क बनेगा, ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल, और एक्स वाई को आप बाउंड्री पे ले जाओगे तो मैक्सिमम आएगा, बाउंड्री पे ही मिनिमम आएगा। आप cos थीटा sin थीटा पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख के सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, ज्योमेट्रिकली आप सोच सकते हो 15x/5y को अगर लेमडा लोगे तो लेमडा चेंज करता रहेगा, तो लेमडा के वैल्यू के अनुसार वो सर्कुलर डिस्क को बहुत सारे लाइंस कट करते रहेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? जब लेमडा मैक्सिमम आएगा। और लेमडा का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? x = 0 पे y का वैल्यू y का वैल्यू, अच्छा तो जब टेंजेंशियल केस बनेगा तब मैक्सिमम आ जाएगा। सिमिलरली सेट p के बारे में सोचो, दिस इज √3 टाइम्स y बाय मॉड x - 3, तो बेसिकली ये स्लोप ऑफ टेंजेंट को बता रहा है फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट 0,3,0। तो आप सोच के बताओ इसका आंसर कैसे आता है। हालांकि आप फर्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसको मैं एनसीईआरटी से लिया गया हूँ। नाविल भाई क्या बोल रहे हो एनसीईआरटी से? हाँ, इसको मैंने तेलुगु एनसीईआरटी के बेसिक्स क्वेश्चन को, इनफैक्ट मैंने देखो उसको एक बहुत ही व्हाट यू कॉल स्पाइसी अंदाज में मैंने डिकोरेट किया और एक अच्छे लैंग्वेज में आपके सामने ला दिया। अगर इसको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में पूछता तो हालांकि 90% बच्चे सॉल्व कर पाते, और अभी 90% सॉल्व नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो आपके पास चैलेंज है, आप बताओ ये साधारण सा क्वेश्चन जो आप पैराबोला के टेंजेंट के फर्स्ट क्लास में करते हो, लेकिन वो कितना बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हो। एंड इफ एनी वन ऑफ यू कुड डू ऑल द 3 क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ, प्लीज पुट इन द कमेंट बॉक्स, और आप कितने किए वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और हम इस टाइप के बहुत ही कॉन्सेप्चुअल हाई क्वालिटी कंटेंट, अल्ट्रा लोडेड क्वालिटी कंटेंट आपके सामने लेके आएंगे। आप अगर इस टाइप के क्वेश्चंस करना चाहते हो तो आई हैव ऑलरेडी रिमाइंडेड, यू कैन परचेज माय बुक द थिन बुक विद 5 आइडियाज। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। थैंक यू।